Good morning, class. We have completed Unit 1 to 5 successfully with you. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 6 for class 9, lines and angles. Before starting or before going into the direct exercise, let me introduce few terms, few basics and important definitions. See, what are collinear points? Collinear point are those points which are on the same line, okay, through which one straight line can pass. Those points are known as collinear points. Non-collinear points are those through which we cannot pass a straight line, like this point and this point. Can all will be joined by a straight line? No, one straight line cannot pass through all these points, so these are called non-collinear points. Right angle, when you an angle of 90 degrees is known as right angle. Obtuse angle, when you have angle more than 90 degree, that angle is known as obtuse angle. Straight angle is of 180 degree, you know it, we have discussed the things in our previous class. Reflex angle, when we have angle more than 180 degree but less than 270 degree or less than 360 degree, okay, that angle is known as reflex angle. Complementary angle, two angles are called complementary when their sum is equal to 90 degree. Supplementary angles are called, two angles are called supplementary when the sum of two angles is equal to always 180 degree. This is the meaning of supplementary angles. Now we will talk about adjacent angles. हमारे पास यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल में एक जो लाइन होती है, एक जो कॉमन लाइन होती है, वो शेयर्ड लाइन होती है, वो दोनों के बीच में होंगी. नाउ दिस angle and this angle are known as adjacent angle. ये दोनों adjacent angle होंगे. adjacent means इसको अगर हम बात करें तो साझे के एंगल, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास शेयर्ड होती है. जैसे हम और हमारे नेबर्स अगर रहते हैं नेबर्स, तो उनके और हमारे बीच में एक लाइन जो होती है, जो दीवार होती है, वो कैसी होती है, कॉमन होती है, साझे की होती है. ऐसे ही एडजेसेंट एंगल के केस में इस एंगल के बीच में और इस एंगल के बीच में वन लाइन आपको कॉमन जरूर दिखाई देगी. दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. अगर हम इसको बोले एंगल ए, एंगल बी विल बी एडजेसेंट. इफ वी टॉक अबाउट लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन पे होता है. यहाँ पे हमारे पास एक लाइन इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन या एक लाइन इसके ऊपर स्लांट फॉर्म में होती है. इफ वी टेक दिस एंगल इज इक्वल टू ए, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू बी. बट यहाँ पे a प्लस बी का सम हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 180. एडजेसेंट एंगल में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनका सम जो है वो 180 के इक्वल हो, बट लीनियर पेयर के केस में येस, द सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल के केस में आपके पास सबसे इजी एंगल होता है, एक्स की फॉर्मेशन बनती है, क्रॉस की फॉर्मेशन बनती है, और ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल. अगर आप इसको ए लेंगे तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल, जो एक दूसरे की तरफ फेस करके रखे हुए एंगल. This angle, if we will take this angle B, then this angle will be equal to B because these angles are facing towards each other. Vertically opposite angles में dear student always x की formation होती है, और जो angle एक दूसरे की तरफ face किए होते हैं, these angles are always equal. Let us take another, that is alternate interior angles. Alternate interior angle में आपके पास दो parallel line होती है, see like this एंड दिस, टू पैरेलल लाइन, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन. इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो उसको क्रॉस करके जाती है. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक अगर लेफ्ट साइड में है तो दूसरा राइट साइड में होगा, एक अगर टॉप में है तो दूसरा बॉटम में होगा. यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड का टॉप है, लेफ्ट साइड टॉप, और ये राइट साइड का क्या है आपके पास? बॉटम. लेफ्ट साइड का टॉप और राइट साइड का बॉटम इक्वल होगा. दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट ऐसे होते हैं, एक इधर तो एक इधर. इंटीरियर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल होते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी आपको सुनने को मिलेगा कई बार. एक्सटीरियर में आप बाहर वाले ले लेंगे. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ऑल्टरनेट ही चल रहा है, ये राइट साइड में टॉप चल रहा है तो ये लेफ्ट साइड में बॉटम चल रहा है. क्योंकि ये बाहर वाले एंगल है तो दीज विल बी नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ओके,
I hope this is clear to you. Otherwise, when we will do exercise, meanwhile in the between I will let you know again. Okay, next we will talk about corresponding angles. Corresponding angle में भी हमारे पास सिमिलर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, वन पैरेलल लाइन एंड अनदर पैरेलल लाइन, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उनको कट करके जाती है. इसमें हमारे पास दोनों ही राइट साइड में रहेंगे. अगर यहाँ पे ये राइट साइड में तो दूसरा भी राइट साइड में ही रहेगा. दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अगर ये एंगल आपके पास 1 होगा तो व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 1 ऑल्सो. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. दोनों एक ही साइड में बनेंगे और दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन के, अगर ऊपर है तो दोनों ऊपर. ये भी स्टूडेंट्स आपके पास कोरस्पॉन्डिंग है. दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग. अगर ये एंगल 2 बनेगा आपके पास तो ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, एंगल 2. These are called corresponding angles. Okay, these are the terms which are necessary to know, to learn before starting this exercise. अगर बीच में कुछ नई important term आपके पास आती है तो मैं बिल्कुल आपको clear करती हुई चलूँगी. I hope the term discussed today are clear to everyone. Thank you so much for watching today's class.